नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज हरित में। दोस्तों, आज हम देखेंगे केंद्र सरकार का गठन या केंद्र सरकार की संरचना। ठीक है दोस्तों, तो आओ देखते हैं। केंद्र सरकार। दोस्तों, केंद्र सरकार के हमने पढ़े थे 3 पार्ट। ठीक है, एक होता है इसका पार्ट विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, और एक होता है दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका। विधायिका के हमने 2 पार्ट हो गए। एक आपका होगा उच्च सदन और एक होगा निम्न सदन। निम्न सदन। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है विधायिका का अंग होता है, ना कि उसका पार्ट होता है। दोस्तों, उच्च सदन होगा हमारा राज्य सभा और निम्न सदन होता है हमारा दोस्तों लोकसभा। लोक सभा। सीटों की बात करें तो इसमें फिलहाल में 200 500 से 245 ही हैं, और लोकसभा की बात करें तो इसमें 543 है फिलहाल में। 2 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन को, वो 104 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दी गई। ये हो गया दोस्तों। ये बनेगा कैसे? देखो दोस्तों, ये ढांचा जो है ये बनेगा कैसे, या कैसे बनता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे लोग हो गए, जनता हो गया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने वोट दिया जैसे। ठीक है, जो राज्य के होते हैं एमएलए, एमएलए एमएलए ने वोट दिया इसको, एमएलए ने वोट दिया राष्ट्रपति को, जनता ने वोट दिया लोकसभा के इसको। ठीक है दोस्तों, लोगों ने वोट दे दिया लोकसभा को, एमएलए ने वोट दिया, एमएलए ने यहां हो गया। और जो है कार्यपालिका के 2 टाइप है इसमें। एक तो अस्थाई, अस्थाई और एक स्थाई। दोस्तों, अस्थाई में होगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन होगा दोस्तों? पीएम और तुम्हारे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और आपके राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उप मंत्री, उप मंत्री। और स्थाई में होता है दोस्तों नौकरशाही।
जितने भी अधिकारी होंगे राजपत्रित नौकरशाही स्थायी में तुम्हारा, ठीक है, इसमें आपका कैबिनेट सचिव, इसके बाद सचिव, ठीक है। दोस्तों ये हमारा केंद्र सरकार का ढांचा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार का जो है गठन होता है, किस तरीके से वो बनती है दोस्तों। तो एक बार और देख लेते हैं। केंद्र सरकार के 3 पार्ट में पढ़े हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा हम पहले से ही जानते हैं कि विधायिका का कार्य होता है वो कानूनों को बनाना होता है, और कार्यपालिका का कार्य जो होता है, कार्यपालिका का जो कार्य होता है दोस्तों, वो नियमों को लागू करवाना होता है, और जो न्यायपालिका का कार्य होता है वो नियमों का संरक्षण करना होता है, या नियमों का संरक्षण कराना होता है, ठीक है दोस्तों। तो विधायिका के जो है 2 पार्ट है, एक उच्च सदन और एक दोस्तों निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं हम राज्यसभा को। राज्यसभा का जो प्रेजेंट में वो सीटें हैं 245 है, और जो निम्न सदन है हमारा लोकसभा, इसमें है फिलहाल में 543 सीटें। इसमें 2 सीटें जो हैं एंग्लो इंडियन की थी, जो संविधान का 104वां संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है ना दोस्तों। एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति थे जिनके पिता या पितृकुल की तरफ से कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति था, वो था एंग्लो इंडियन, है ना। और ये बनती क्या था दोस्तों, तो जैसे ये लोग हैं, तो लोगों ने अपना लोकसभा का सांसद चुना, ठीक है दोस्तों। जो है राज्य का विधानसभा का सदस्य, जो बोलेंगे विधायक, वो चुना। इसने जो है वोट करा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे उनको ही वोट करेगा, और जो विधायक है वो राष्ट्रपति के लिए भी वोट करेगा, ठीक है दोस्तों। और जो है आपका यहां से राज्यसभा से और यहां से जो है व्यक्ति मंत्री परिषद में जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम कार्यपालिका देख लेते हैं एक बार। कार्यपालिका का दो टाइप की है, एक अस्थायी कार्यपालिका जिनका 5 साल में हर साल चुनाव हो जाता है, और दूसरी स्थायी जिसमें नौकरशाही होती है, ठीक है, जिसमें हम कैबिनेट सचिव और सचिव, उप सचिव देखते हैं। अस्थायी में देखेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में दोस्तों कौन कौन होगा, पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। चलो एक बार देख लेते हैं आगे, इससे विस्तार जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हाँ दोस्तों देख रहे थे हम, मंत्री परिषद में कौन कौन होगा, एक तो पीएम होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा, और एक राज्य मंत्री होगा, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। एक बार चलो देख लेते हैं कैबिनेट मंत्री। दोस्तों कैबिनेट मंत्री जो है एक विभाग का अपना प्रमुख होगा, है ना, और ये जो है जो संसद की बैठक होती है उसमें अधिकार पूर्वक भाग लेता है। राज्य मंत्री ये एक विभाग का, बोल सकते हैं कि विभाग का जो है प्रमुख होता है, परंतु जो संसद की बैठकें होती हैं उनमें भाग नहीं लेता, है ना। उसी तरह हम राज्य मंत्री देखते हैं, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहते हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार रहते हैं ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। जब इनको कोई कार्य दिया जाता है तब ये उस कार्य को करते हैं, है ना। ये भी जो है संसद की बैठकों में भाग नहीं लेते। चौथा देखते हैं उप मंत्री। उप मंत्री भी दोस्तों ये जो है मतलब ऐसे
आप ऐसा समझो कि किसी मंत्री को मंत्री बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये जो है इसको भी इन्हीं के अधीन रह करके कार्य करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं स्थाई में नौकरशाही। इसका जो हेड होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है, और भी सचिव होता है। उसके बाद आपकी न्यायपालिका है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम देखेंगे कि राज्य सरकार। दोस्तों जिस प्रकार अभी हमने केंद्र सरकार का गठन देखा था, उसी प्रकार हम अब जो है एक बार राज्य सरकार का गठन देखते हैं कि राज्य सरकार किस तरीके से बनती है, इसका या उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका ढांचा किस प्रकार होता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, राज्य सरकार। दोस्तों इसके भी जो है 3 पार्ट पढ़ते हैं हम। एक हो गया आपका विधायिका, विधायिका। एक हो गया आपका कार्यपालिका, और दोस्तों तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। दोस्तों विधायिका के 2 पार्ट पढ़ेंगे हम। जैसे हमने इसमें केंद्र में देखा था, उसी प्रकार राज्य में देखेंगे। यह इसमें होते हैं, एक आपका उच्च सदन होता है, उच्च सदन, और एक आपका होता है दोस्तों निम्न सदन, निम्न सदन, निम्न सदन, ठीक है। और एक होता है दोस्तों, इसका अंग होता है राज्य सरकार का, विधायिका का, राज्यपाल, जो आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, नियुक्त। दोस्तों हमारा जो उच्च सदन हो बोलेंगे, इसमें बोलेंगे विधान परिषद, और आपका जो निम्न सदन होता है वो होता है आपका विधान परिषद। इसे बोलते हैं दोस्तों MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों इसका गठन कैसे होता है एक बार देखते हैं। इसमें 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा, 1/3 स्थानीय सरकारों द्वारा, आपका 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य 3 वर्ष 3 वर्ष से राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा, और आपका 1/12 3 वर्ष से
3 वर्ष से अध्यापन करा रहे या कर रहे लोग इसमें दोस्तों प्राथमिक को छोड़कर, जो प्राथमिक शिक्षक को छोड़कर और आपका दोस्तों 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। दोस्तों ये जो है बनेगा कैसे है, ये चलो लोगों ने बोर्ड दे दी, बोर्ड। इसमें दोस्तों इसमें भी देखते हैं हम, एक होगी आपकी अस्थाई और आपकी स्थाई। स्थाई में आपके दोस्तों मंत्री परिषद में राज्य में आपका होगा प्रमुख, वही मुख्यमंत्री, सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और आपके उप मंत्री। इसी प्रकार दोस्तों इसमें होगी आपकी नौकरशाही, इसमें आपका कैबिनेट सचिव राज्य का और सचिव। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, दोस्तों जिस तरीके से हमने केंद्र में जो है 3 पार्ट पढ़े थे सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों यहां पे भी जो है हम 3 पार्ट देखेंगे, इसका एक विधायिका होगा, एक कार्यपालिका का होगा और एक न्यायपालिका का। ठीक है, ये अपने जो है कानून बनाएगी, इसको ये क्रियान्वयन करवाएंगे, लागू करवाएंगे और ये इनका संरक्षण करेगी। दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। उच्च सदन बोलते हैं हम दोस्तों विधान परिषद। उच्च सदन का मतलब दोस्तों कि ये कभी भंग नहीं होते, है ना। तो जो है इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए देखते हैं, और जो है 1/3 जो है इनके 2 साल में जो है इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों कौन कौन होता है या कैसे चुना जाता है, इसमें 1/3 सदस्य तो दोस्तों विधायकों द्वारा और 1/3 सदस्य स्थानीय सरकारों, जो लोकल हमारी सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती हैं दोस्तों, उनके द्वारा, और 1/12 सदस्य जो राज्य में 3 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने स्नातक कर ली, वो उनमें से चुने जाएंगे, और 1/12 सदस्य जो हमारे इंटर तक के स्कूल हैं, सरकारी टीचर हैं, उनमें से चुने जाएंगे। पर इसमें जो है कक्षा 5 मतलब प्राथमिक 1 से लेकर 5वीं तक को छोड़कर, और इसमें दोस्तों 1/6 करेगा राज्यपाल मनोनी। दोस्तों निम्न सदन में, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, ये होगा विधानसभा। देखो तो इसका निर्माण कैसा होगा, हमने वोट दी विधायक को, तो ये निम्न सदन में दोस्तों बैठ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम कार्यपालिका।
कार्यपालिका के दोस्तों दो पार्ट देख लिए हमने, एक अस्थाई और एक स्थाई। स्थाई में देखते हैं दोस्तों मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन होगा? मुख्यमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। दोस्तों इसमें जो है दोस्तों हमने पहले बता दिया, एक बार और बता देते हैं चलो भाई। कैबिनेट मंत्री जिसका एक विभाग का प्रमुख है, और जो है राज्य की जो विधायिका है उसकी बैठकें होंगी, उसके अंदर जो है ये अधिकार पूर्वक भाग लेगा। राज्य मंत्री ये भी एक विभाग का प्रमुख होता है, परंतु उसकी बैठकों में भाग नहीं लेता। इसी प्रकार दोस्तों स्थायी में नौकरशाही होगी, कैबिनेट सचिव होगा और सचिव होगा। दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों क्लासें अच्छी लग रही हैं तो दूसरों को शेयर करो, किसी और का भी दोस्तों फायदा करा दो। एक दो दिन बाद जो है हम एक्ट पढ़ने एक्ट पे आ जाएंगे। दोस्तों हमारा जो देखो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चे को रटने वाला तोता नहीं बनाना है। मेरा जो है उद्देश्य है कि बच्चों को इस तरीके से समझाया जाए कि उन्हें जो है पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आज का जो परीक्षाओं का पैटर्न है आप देख रहे होंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन से आ रहे हैं, परंतु अगर आपको उस चीज का बेसिक क्लियर नहीं है ना दोस्तों, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों फायदा उठाएं क्लासों का, इनका चल रहे हैं। हम आपसे जो है आखिर तक जुड़े रहेंगे, चाहे कहीं हम सेवा कहीं भी दें, ठीक है, परंतु हम जो है आप लोगों से हमेशा दोस्तों जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।